चलिए नोट पॉइंट लिखेंगे एक, लेट्स राइट अ नोट पॉइंट हियर। जैसे हमने डिस्कस किया यूनिट स्टेप सिग्नल, सो एक जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, सो फॉर यू ऑफ टी एज वी नो, जैसे मान लीजिए हमने ये स्केल कंसिडर की, दिस अ टाइम स्केल, एंड ऑन दैट टाइम स्केल दिस इज यू ऑफ टी, सिंपली u of t having unit step वैल्यू, यानी कि एक स्टेप चेंज होगा t इज इक्वल टू 0 पर और वैल्यू पहुंच जाएगी कहां पर, 1 पर। ओके, दिस इज u ऑफ t। अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई करूं, तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में या तो हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे या इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस सिग्नल को राइट शिफ्ट करूं, so the resulting signal जो obtain होगा that will be look like this. This is called u of, अब आपने कितने अमाउंट से इससे शिफ्ट किया है, t नॉट। ओके, दिस इज द वैल्यू t नॉट। अब t नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है, t नॉट इक्वल टू 2, 3, 4.5, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू इट कुड बी। सो दिस इज कॉल्ड u of t माइनस t नॉट। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूं, मान लीजिए ये u ऑफ टी आपने कंसिडर किया एंड मैंने किसी अमाउंट t नॉट से u ऑफ टी को अगर लेफ्ट शिफ्ट किया, तो अब मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से, u ऑफ टी प्लस टी नॉट, और यहां पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम t नॉट होगा लाइक दिस, और t नॉट यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव रियल वैल्यू है। सो u ऑफ टी प्लस टी नॉट हमने यहां पर जनरेट किया। यहां पर हम क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप सिंपली स्टेप चेंजेस अगर होते हैं इसमें t इज इक्वल टू 0 के अबाउट, दैट्स कॉल्ड u ऑफ टी इटसेल्फ, और जब हम इसे राइट शिफ्ट करते हैं बाय एनी अमाउंट t नॉट, सो दैट बिकम टाइम डिलेड फॉर्म द u ऑफ टी, और जब हम इसे t प्लस टी नॉट यानी कि राइट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय द अमाउंट t नॉट, तो यहां पर जनरेट होता है टाइम एडवांस सिग्नल ऑफ द u ऑफ टी। क्लियर? अब अगर मान लीजिए सिमिलरली इसमें मैं किसी कोफिशिएंट a को मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज दैट, ओके, सो दिस यूनिट स्टेप सिग्नल बिकम्स सिंपली अ स्टेप सिग्नल विद द वैल्यू a। यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा एज यूजुअल। सिमिलरली अगर हम यहां पर भी देखें, तो सपोज मैंने बोला कि ये b टाइम्स ऑफ u t माइनस टी नॉट है, सो दैट u ऑफ t माइनस टी नॉट हैविंग द वैल्यू 1 फॉर t इक्वल टू टी नॉट ऑनवर्ड्स, तो यहां पर इसकी वैल्यू अब हो जाएगी b। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपसे बोलूं कांस्टेंट c आई हैव मल्टीप्लाइड ओवर हियर, सो दैट बिकम्स t इज इक्वल टू माइनस टी नॉट के ऑनवर्ड्स अप टू प्लस t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी c। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट्स को यहां पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज को, स्टेप चेंजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो यहां पर हमने सिंपली ऑब्जर्व किया कि जो u ऑफ t है उसमें किसी कोएफिशिएंट या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम के रिस्पेक्टिवली, चाहे वो डिलेड फॉर्म हो u ऑफ t का या वो एडवांस फॉर्म हो, उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, कंसीडर हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रियलाइज करते हुए हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जब आपने एडिशन किया, तो जो नया सिग्नल जनरेट होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसमें भी फॉर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होंगी। जैसे t इज इक्वल टू 0 पर हम देखें हैं, तो इसकी वैल्यू सडनली t इज इक्वल टू 0 पर आप देखेंगे तो 0 से a हो गई है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट वेयर u ऑफ t हैविंग डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि इस t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप u ऑफ t को कैरेक्टराइज करें, रियलाइज करके देखेंगे, तो यहां पर इमीडिएटली बिफोर t इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू है 0, ओके, और इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू हो चुकी है 1, यानी कि या a हो चुकी, यानी कि t इज इक्वल टू 0 यहां पर जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ओके, या इन दोनों को ऐड कर दूं, या इसमें से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रिजल्टिंग सिग्नल्स आएंगे उनके अंदर क्या होगा, स्टेप चेंजेस ही प्रेजेंट होंगे। तो समझने के लिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि c u ऑफ t प्लस टी नॉट और b u ऑफ t माइनस टी नॉट को हम क्या कर देते हैं, यहां से ऐड कर देते हैं, सपोज दैट
इन दोनों को मैं आपसे बोलूं कि ऐड करके एक नया सिग्नल हम तैयार कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, हाउ दैट सिग्नल विल बी रिप्रेजेंटेड। लेट्स सी, मान लीजिए मैंने यहां पर ऐड किया b ऑफ u t माइनस टी नॉट को प्लस c u ऑफ t प्लस टी नॉट के साथ। इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्टिंग सिग्नल मैं यहां पर जनरेट कर रहा हूं। देखें किस तरह से आएगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, तो t इज इक्वल टू माइनस टी नॉट से पहले की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी जीरो है दोस्तों, और इसकी वैल्यू भी क्या है, जीरो ही है। डेफिनेटली यहां पर कहीं पॉइंट ऑफ टाइम होगा t इक्वल टू माइनस टी नॉट, इसके पहले दोनों की वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियसली रिजल्टिंग क्या रहेगा, जीरो रहेगा। t इक्वल टू माइनस टी नॉट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर इसकी वैल्यू हो चुकी है c, और ये t इज इक्वल टू इंफिनिटी तक c बना हुआ है। इसको अगर मैं नोटिस करता हूं तो इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू टी नॉट के ऑनवर्ड्स वैल्यू हो चुकी है b, उससे पहले गाइस ये जीरो है। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि टी नॉट, टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट, मैंने सपोज एक पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर इंडिकेट किया। ओके, अब इससे पहले अगर हम नोटिस करेंगे ग्राफ को तो वैल्यू है दोस्तों जीरो। माइनस टी नॉट के ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू अप टू टी इज इक्वल टू प्लस टी नॉट, वैल्यू इसकी कितनी रहेगी यहां पर, बी रहेगी, बी रहेगी। ओके सॉरी, सी रहेगी, सी है इसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू सी है, दिस सी प्लस जीरो, सो समथिंग दैट इज सी। अब यहां से t इज इक्वल टू टी नॉट के आगे अगर हम बात करें, प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएं, तो हम ये देख सकते हैं यहां से कि इसकी वैल्यू तो c ही बनी हुई है, और टी नॉट के बाद इसकी वैल्यू हो चुकी है b, यानी कि अब जो हमारा रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो यहां पर क्या होगा, b प्लस सी। अब b प्लस सी तो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, अकॉर्डिंगली b और c की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट को यहां पर रियलाइज करना है। तो आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम्स सभी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी यहां पर जनरेट हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर b और c को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करूं, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो स्टेप चेंजेस हैं वो यहां पर समझ में आना शुरू हो जाएंगे आपको। चलिए थोड़ा सा और सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए मैंने एक सिग्नल कंसीडर किया, सपोज दिस इज u ऑफ t माइनस वन। ओके, दिस इज u ऑफ t माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, t इक्वल टू वन से इसकी वैल्यू हो चुकी है वन। अब थोड़ा सा और हमें समझना है इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं 2u ऑफ t माइनस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मैंने एक और सिग्नल यहां पर अज्यूम किया जिसकी वैल्यू मैंने कंसीडर की u ऑफ t प्लस 2। समवेयर हियर आई हैव स्टार्टेड इट, लाइक दिस। माइनस 2 से हमने इसकी वैल्यू स्टार्ट की, और ये मैंने ले लिया सपोज 3u ऑफ t प्लस 2। इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, t इज इक्वल टू माइनस 2 से ऑनवर्ड्स। अब अगर मैं इन दोनों को यूटिलाइज करके एक तीसरा सिग्नल यहां पर डिजाइन करूं, ओके, या चलो समझने के लिए ले रहे हैं तो हम यहां पर 2 ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक कंक्लूजन हमें मिल जाएगा। इसको भी मैंने 2 ले लिया। चलिए अब मैं एक बार इन दोनों को ऐड करके देखता हूं, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा क्या रिजल्ट जनरेट होता है। देखिए मान लीजिए अगर मैं इनका एडिशन परफॉर्म करूं यहां पर, इफ आई एम गोइंग टू से 2u ऑफ t प्लस 1 प्लस 2u ऑफ t माइनस 1, सॉरी 2u ऑफ t प्लस 2 प्लस 2u ऑफ t माइनस 1, इन दोनों को हम कर रहे हैं ऐड। सिंपल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है, ये जीरो है t इक्वल टू माइनस 2 से पहले, t इक्वल टू माइनस 2 सपोज हमने यहां पर कहीं मान लिया इसके अंदर, तो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बिकम्स जीरो। बिल्कुल क्लियर बात है। अब यहां से हम देखें t इक्वल टू माइनस 2 के ऑनवर्ड्स, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है दोस्तों 2, इसकी वैल्यू भी जीरो है, तो जीरो प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 से लेके प्लस 1 तक अगर हम देखें तो 2, तो माइनस 2 से लेके प्लस 1 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां तक इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस 2 से प्लस 1। अब जैसे आप देखें प्लस 1 के ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू हो चुकी है 2, इसकी वैल्यू पहले से 2 थी, 2 प्लस 2 हो गया 4।
अब यहां पर रिजल्टिंग सिग्नल जो हमारे पास आया है उसकी वैल्यू अब हो जाएगी 4 यहां से। इस तरह से तो ये हमने परफॉर्म किया एडिशन। अब सिमिलरली मान लीजिए मैं इन दोनों को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, तो देखें किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर हमारे पास जनरेट होते हैं। लेट्स सी, अब आपने किया इसमें दैट 0 वैल्यू हियर, ओके, एंड 0 वैल्यू हियर बिफोर t इक्वल टू -2, तो 0 - 0 दैट लीड्स 0, ओके। -2 से लेके +1 के बीच में इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 0, तो 2 - 0 अगर हम करें, जैसे मुझे यहां पे लिखना है 2u of t + 2 minus 2u of t + 1, सॉरी t - 1, ये लिखना है। अब हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया इसका, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्शन पर -2 से लेके +1 के बीच में अगर हम देखें, -2 से लेके +1, तो 2 - 0 दैट बिकम्स 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 202, -2 से लेके +1 के बिटवीन। अब +1 के ऑनवर्ड्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, 2 - 2 बिकम 0, यानी कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म हैज टू बी जनरेट -2 से +1। क्लियर है, ये जनरेट हुआ। अब मान लीजिए मैं यहां पर जो कोफिशिएंट मैंने 3 लिया था, यहां पर सॉरी ये 2 लिया था, या यहां पर कोई और कोफिशिएंट मैं कंसीडर करूं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल विथ सुटेबल कोफिशिएंट। क्या ये बोलना सही है? यस। यानी कि एनी सिग्नल हैविंग, मेरी बात ध्यान सुने हम, एनी सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, ओनली स्टेप चेंजेस शब्द का मतलब यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक रैंडम सिग्नल मैं आपके लिए ड्रॉ करूं, सपोज मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की यहां पर, और यहां पर मैंने एक रैंडम सिग्नल ड्रॉ करना स्टार्ट किया लाइक दिस। दिस इज अ सिग्नल व्हिच इज हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस। ये ऐसा सिग्नल है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं। अब अमाउंट ऑफ स्टेप्स मैंने कुछ डिफाइन किए हुए हैं, -2, ओके, यहां पर मैंने बोला +3, यहां पर मैंने बोला -2.5 समथिंग, okay, this is a signal which is having only step changes. So can I represent this signal by using the shifted step signal with suitable coefficient? Obviously I can. यानी कि यहां से हमें एक पॉइंट कंक्लूड करना है, that point is what, if a signal having only step changes, we can represent that signal by using shifted step signal with suitable coefficient. उस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल विथ सुटेबल कोफिशिएंट वैल्यूज। यानी कि कोई भी सिग्नल जो स्टेप सिग्नल के स्टेप चेंजेस के लिए डिफाइन हो सकता है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल के सुटेबल कोफिशिएंट और शिफ्टेड अमाउंट के टर्म्स में। क्लियर है? लेकिन बात इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है वो लिखेंगे पहले। सो लिखेंगे यहां पर कंक्लूजन, any signal having only step changes, we can define that signal by using shifted step signal with suitable coefficient, अब हमने ये स्टेटमेंट तो समझ लिया इतना कि कोई भी सिग्नल है जिसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में सुटेबल कोफिशिएंट का उसमें मल्टीप्लाई करके और एक शिफ्टेड अमाउंट को ऐड करके।
अब बात जहन में आती है कि कौन सा कितना वैल्यू का शिफ्टेड अमाउंट होना चाहिए उसके अंदर और कितने वैल्यू का कोफिशिएंट वहां पर मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो अब एग्जांपल मैंने डिस्कस किए उन पर वापस आते हैं। दैट मेक्स कंक्लूजन फॉर अस। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को हाइड कर दूं थोड़ी देर के लिए, ओके, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा गौर नहीं करूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को मैं अगर थोड़ी देर के लिए गौर नहीं करूं, सपोज मैं आपसे बोलूं कि इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान नहीं दें, तो इसमें क्या क्या हमने नोटिस किया। हमने पहली चीज में नोट की कि t इज इक्वल टू -2 से पहले इसकी वैल्यू थी 0। बात समझ में आ गई? ओके, t इक्वल टू -2 से दोस्तों पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 0। t इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम where step changes by 2, क्योंकि 0 से स्टेप कितना हो गया? +2 हो गया। t इज इक्वल टू -2 पर। बात समझ में आ गई? ओके, अब हमने देखा t इज इक्वल टू 1 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कुछ चेंज आया है। आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें नोटिस करने की बात है जहां चेंज हुआ है? अब जैसे -2 से लेके 0 के बीच में किसी भी पॉइंट का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें मालूम सब पर वैल्यू कितनी है? 2 है। और जब सब पर वैल्यू 2 है तो अलग से मेंशन करने की कोई बात नहीं है। अब t इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कुछ चेंज आया है। चेंज कितना आया है? जिसकी वैल्यू 2 से हो चुकी है अब 4, यानी कि स्टेप चेंज कितना हुआ है? स्टेप चेंजेस बाय +2। यहां पर भी मुझे लिखना चाहिए मोर करेक्ट वे में अगर बात करूं तो +2। अच्छा, चेंज का मतलब मैंने यहां पर क्या समझाया? चेंज का मतलब हो गया कि फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेप माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेप। ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? यस, आई कैन से दैट मेक्स द सेंस ऑफ द वैल्यू चेंज। यानी जो वर्ड चेंज मैं यूज कर रहा हूं, चेंज, स्टेप चेंज बाय 2, यानी कि फाइनल स्टेप हो गया है 2, इनिशियल स्टेप था 0। ओके, t इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर ऐसा हुआ कि स्टेप चेंज हुआ +2 से। अब हमें दो बातें ऑब्जर्व करनी है, अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज कितना हुआ और किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ वो होगा शिफ्टेड अमाउंट, यानी कि टाइम शिफ्टिंग विथ सुटेबल कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट होगा अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेप माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टेप, वो होगा कोफिशिएंट इसका जो कि 2 है यहां पर। ओके, जैसे +2 तो कोफिशिएंट कितना है? +2। और किस पॉइंट पर हुआ है? t इक्वल टू -2 पर, तो -2 है इसका शिफ्टेड वैल्यू। और यहां पर t इक्वल टू 1 पर हुआ है, कितना चेंज हुआ है? +2, तो कोफिशिएंट कितना है? +2। यानी कि अब मैं बताता हूं आपको फाइनल पॉइंट जो आपको याद रखना है, विथ सुटेबल कोफिशिएंट वेयर शिफ्ट गिवन टू, या ऐसे बोलना टाइम शिफ्टिंग गिवन टू ut defines instant of time, define instants of time where step changes and coefficient of ut या step signal ut defines amount of change in the step, amount of change in the step। क्लियर है? चलिए अब इसी बात को थोड़ा सा मैं एक और आसान सा एग्जांपल लेके आपको कन्वे करता हूं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने एक सिग्नल आपके लिए, एक वेवफॉर्म आपके लिए ड्रॉ कर दी। सी दिस वेवफॉर्म, मान लीजिए ये मैंने बोला 2 है, ये मैंने बोला 4 है, और ये है कोई अमाउंट 6। दिस इज सिग्नल f ऑफ t। ओके, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको
रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूटी। क्या करना है आपको? रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूटी। तो पहले हमें यह नोटिस करना है कि क्या यह सिग्नल ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ जब भी चेंज हो रहा है वैल्यू में वो डिसकंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेप चेंजेस हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। देखें t इज इक्वल टू 2 से पहले अगर आप देखें तो वैल्यू बनी हुई है 0, तो t इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप सडनली स्विच कर गया 6 पर। t इज इक्वल टू 4 इज अ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप बिकम्स 6 to 0, यानी कि अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज हुआ है 0 से 6 में t इक्वल टू 2 पर, और अमाउंट ऑफ स्टेप चेंज हुआ है 6 से 0 में t इज इक्वल टू 4 पर। बात समझ में आ गई? यानी कि सिग्नल इस वेवफॉर्म के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हैं, which means I can represent this waveform by using the shifted step signal। बात क्लियर है? तो अब हमें क्या नोटिस करना है? पॉइंट ऑफ टाइम जहां जहां पर स्टेप में चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ टाइम तो है t इक्वल टू 2, तो t माइनस 2 ऐसे लिखा। क्लियर? दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? u ऑफ t माइनस 4, u ऑफ t माइनस 4। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है जहां पर स्टेप के अंदर चेंज हो रहा हो। ओके, अब अगर हम देखें t इक्वल टू 2 को, तो t इक्वल टू 2 को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर 0 से कितना हो गया स्टेप? +6, अमाउंट ऑफ चेंज। दोस्तों ध्यान यह रखना है कि जो कोएफिशिएंट है वो क्या दिखाता है? जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट क्या दिखाता है? कोएफिशिएंट दिखाता है फाइनल स्टेप माइनस इनिशियल स्टेप, या हम इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप। तो t इज इक्वल टू 2 पर कितना चेंज हुआ है? फाइनल है 6, इनिशियल है 0, 6 माइनस 0 कितना हुआ? +6 इज द अमाउंट ऑफ चेंज। t इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप कितना हो गया है? देखो 6 से कहां गया है? 0 पर, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो? फाइनल हो गया है दोस्तों 0, इनिशियल है 6, कितना होगा? -6। आंसर आ गया हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर सभी को? 6u ऑफ t माइनस 2 माइनस 6u ऑफ t माइनस 4, दैट्स द आंसर। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की। सो सी द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स पॉज द स्क्रीन राइट नाउ। स्क्रीन को रोक दें दोस्तों एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर इमीडिएटली। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड लेट्स फाइंड इट्स आंसर। ओके, सो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। देखिए चलिए समझते हैं, मैं इसको समझाता हूं। कोई कंफ्यूजन रह गया किसी को? ध्यान से सुना मेरी बात, समझ में आएगा आपको सब कुछ, डोंट वरी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इसमें सिग्नल का जो बिहेवियर है वो नोटिस करना है। मतलब सिग्नल के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो क्या डिसकंटिन्यूअस चेंजेस हैं, यानी कि इफ द सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, क्लियर है, देन हम इसे ओनली स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सिग्नल के अंदर कुछ एक्सपोनेंशियल चेंज भी हो रहे हैं, कुछ कंटिन्यूअस चेंज भी हो रहे हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी चेंज हो रहे हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस चेंज भी हो रहे हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हम ओनली यूटी का यूटिलाइजेशन करके उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें किसी दूसरे सिग्नल की मदद वहां पर लेनी होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर हम बात कर रहे हैं ओनली यूजिंग स्टेप सिग्नल, यानी कि ओनली बाय यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, अगर हमें किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मतलब जरूरी है कि उस सिग्नल के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस ही हो रहे हों। तो जरा इस सिग्नल को गौर करते हैं, क्या इसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं? जरा देखो, t इज इक्वल टू -2 से पहले इसकी वैल्यू है 0, t इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू पहुंच गई -2, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू -2 से उठ के पहुंच गई +3, t इज इक्वल टू 3 पर अगर हम देखें तो +3 से वैल्यू पहुंच गई -4, 7 पर अगर हम देखें तो -4 से हो गई 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर वैल्यू जब भी चेंज हुई है वो डिसकंटिन्यूअस चेंज ही हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ओके, यानी कि इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल।
ये बात तो उन्होंने बोली भी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, लेकिन हमने ये क्वेश्चन देख के समझ भी ली, हाँ बिल्कुल इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो चीजें नोटिस करनी है। पहली कि टाइम शिफ्टिंग कितनी होगी शिफ्टेड स्टेप सिग्नल के अंदर, टाइम शिफ्टिंग वैल्यू कितनी होगी, तो वो कब कब होगी, जब हम नोटिस करेंगे किसको, इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच स्टेप चेंजेस। तो जहां जहां भी स्टेप में चेंजेस हुए होंगे वो होगा शिफ्टेड सिग्नल की अमाउंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, पहली चीज। दूसरी चीज कोफिशिएंट कितना होगा, यानी कि किस कोफिशिएंट से स्टेप सिग्नल आपका मल्टीप्लाई होगा, तो वो होगा क्या, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप। अदर वर्ड्स में मैं बोल सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेप वैल्यू कितनी है उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल स्टेप वैल्यू को। ओके, सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस एफ ऑफ टी। आई एम राइटिंग इट हियर, एफ ऑफ टी। सबसे पहले नोटिस करना है पॉइंट ऑफ टाइम, जहां जहां पर स्टेप में परिवर्तन आया है, फिर हम बात कर लेंगे कोएफिशिएंट की। चलिए, तो t इक्वल टू -2 मेरे को सबसे पहला पॉइंट ऑफ टाइम दिखा। हमेशा सिग्नल को लिखने में ध्यान रखेंगे कि हमेशा इसे लिखा जाता है माइनस इंफिनिटी से, किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है पास्ट, एक्सट्रीम पास्ट। t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से ज्यादा पास्ट कुछ भी नहीं है। t इज इक्वल टू 0 हो गया प्रेजेंट, जहां पर हम अभी हैं, ओके, और t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स जो टाइम है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम। तो हमेशा कहां से लिखा जाएगा, पास्ट से चलती है ना दुनिया, समय का जो पहिया है या जो स्केल है वो कहां से स्टार्ट होती है, पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। जो चीजें पास्ट थी वो प्रेजेंट फिर फ्यूचर। क्लियर है? तो u ऑफ t -2 ये हमने लिखा, पहला चेंज -2 पर हमने नोटिस किया है। ओके, इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इन प्रॉपर सीक्वेंस, अदरवाइज ये आगे चल के हम बहुत बार इन चीजों को यूज करेंगे, हम डायरेक्टली उनको आंसर वहां पे कर देंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस इन बातों पर दे रहा हूं। आपको समटाइम लग भी रहा हो कि बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम पूरा सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, तो हमें सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, शिफ्ट करना आना चाहिए, स्केल करना आना चाहिए, रिवर्ट करना आना चाहिए। तो ये बहुत फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं सभी। टाइम डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग सिग्नल का, ग्राफ का, कैसे करते हैं वेवफॉर्म को डिफरेंशिएट, कैसे करते हैं उसे इंटीग्रेट, इन सब बातों के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत प्रॉपर वे में सीखेंगे। ओके, सो ध्यान रखेंगे, बहुत बेसिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ों की, तो आपको यह है कि ध्यान से सुनना है मेरी एक एक बात को, और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि नहीं मालूम है या जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं समटाइम लिखाता नहीं हूँ, बोलता रहता हूँ, तो वो भी आप क्या करें, अपनी कॉपी में उनको प्रॉपरली नोट करें। रिकॉर्डेड फॉर्म द वीडियो है, तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन को रोकें, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैंडल करूंगा। ओके, और आपके जो ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा प्रॉपरली आपको, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, और उनको एक प्रॉपर ग्रिप देने के लिए कॉन्सेप्ट्स को मैं कुछ अपने क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो हम बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, बहुत फंडामेंटल से हम लोग सीख रहे हैं, तो ध्यान दें, आप एक ही चीज़ समझें, और अप टू द एडवांस लेवल विल डिस्कस दिस सब्जेक्ट। सो आपका कंप्लीट कवरेज इस सब्जेक्ट में मैं ट्राई करूंगा। ओके, सो u ऑफ t -2 हमारे पास आ गया। t इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। ओके, t इज इक्वल टू 0 एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। -2 से स्टेप कहां पहुंच गया हो चक्के, +3 पर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 भी ऐसा टाइम है जहां पर स्टेप में क्या आया है, चेंज आया है। तो मैं लिख रहा हूं इसे u ऑफ t -0, ऐसे लिखा हमने। ओके, t is equal to 3 is the next point of time where step changes, u of t -3 हमने लिखा। ओके, अब t is equal to 7 भी एक ऐसा टाइम है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है, तो u of t -7 हमने लिखा। अब हमें देखना है कहां कहां पर कितना चेंज हुआ, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा इसका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो t is equal to -2 पर कितना चेंज हुआ है स्टेप में, 0 पे था वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना है, 0, फाइनल कितना हो गया, -2, चेंज कितना हुआ, फाइनल -2 -0, यानी कि -2 इज द अमाउंट ऑफ चेंज। बिल्कुल सही है। t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं नोटिस करूं, इसके कोफिशिएंट को लिखना है ना अब हमें, तो देखिए इनिशियल कितना है, -2, अच्छा फाइनल कितना है, +3, तो 3 -2 यानी कि +5। कितनी सीढ़ी आपने चली, कितनी हाइट आपने कवर की, दैट्स कॉल्ड चेंज, which is defined on the coefficient. Okay,
t इज इक्वल टू 3 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर वैल्यू 3 से कहां पहुंच गई है दोस्तों, -4 पर। तो चेंज कितना हुआ है, -4 -3, यानी कि चेंज हुआ है -7 का। ओके, अब देखें t इज इक्वल टू 7 पर क्या हुआ है। t इज इक्वल टू 7 पर अगर आप देखें तो स्टेप -4 से हो गया है 0, यानी कि चेंज कितना हुआ है, फाइनल है 0, इनिशियल है -4, तो चेंज हुआ है +4 का। चेंज कितने का हुआ है दोस्तों, +4 का। बात इतनी समझ में आती है? इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें इसको। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी सिग्नल which is having only step changes in terms of shifted step signal with suitable coefficient. Okay? किसी भी सिग्नल जिसमें सिर्फ स्टेप चेंजेस हैं उसे हम किस तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल के सुटेबल कोएफिशिएंट और टाइम शिफ्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने यहां पर ऑब्जर्व किया। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हमें और समझने की हैं। ये बात सच है किसके लिए, स्टेप सिग्नल्स के लिए। एक मैं कंक्लूजन बताने वाला हूं, दैट कंक्लूजन विल बी यूटिलाइज्ड अंडर द स्टेबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट जब हम करेंगे तब उस पॉइंट का यूज होगा, और भी कई जगह वो पॉइंट काम आएगा। मैं उस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूं। देखिएगा, एक बात हमने नोटिस की, दो तरह की सिग्नल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, है ना, सिग्नल लेंथ। तो सिग्नल लेंथ में हम दो तरह के सिग्नल्स की बात करते हैं। एक होता है हमारा फाइनाइट लेंथ सिग्नल, फाइनाइट लेंथ सिग्नल, और एक होता है हमारा इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल्स की हम बात करें अगर, तो मैं आपसे बोलूंगा कि साइनसॉइडल सिग्नल कैसा है, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है कि इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल मैंने बोला ft = sin t, इसकी लेंथ कितनी है, इंफिनिटी। कहां से स्टार्ट होगा, t = -इंफिनिटी, कहां तक जाएगा, t = +इंफिनिटी तक। बिल्कुल आपका सैंपलिंग फंक्शन कैसा सिग्नल है, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। रेक्टेंगुलर पल्स कैसा सिग्नल है, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। यानी कि अ सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक हैं। तो ये जो वेवफॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है, ये कैसा सिग्नल है, दिस इज फाइनाइट लेंथ सिग्नल। ये कैसा सिग्नल दोस्तों, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली? फाइनाइट लेंथ सिग्नल कौन सा सिग्नल है, सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि टाइम की स्केल पर एक फाइनाइट लेंथ तक ही जिसकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट लेंथ सिग्नल। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में कौन कौन आ गया आपके, ft = आ गया, एक तो sin t आ गया, ठीक है, cos t आ गया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ गया। ये सब किस में आते हैं, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अब फाइनाइट में कौन आ गया, रेक्टेंगुलर पल्स, ये सब आ गए, ठीक है। ट्रायंगुलर पल्स, आपका ट्रायंगुलर पल्स, ये सब किस में आते हैं, फाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं।